हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइज, आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम हुआ, स्टाइपेंडी ट्रेनी का बार्क का, और काफी सारे बच्चों के चेहरे पे वो खुशी एग्जाम देने के बाद। बिकॉज जो बच्चों का अटेम्प्ट है वो मैं बताना चाहूंगा, वो करीब करीब किसी स्टूडेंट का 37, 38, 39, 34, मतलब यार 30 से कम अटेम्प्टेड में है ही नहीं, सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए हैं, जो स्टूडेंट्स के एंड से मेरे पास क्वेश्चन आए, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा क्लियर, उनसे भी अपन उन्हीं लोगों से बातें करी हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार एग्जाम, ये एक्चुअली एग्जाम एनालिसिस का ही पार्ट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें क्या क्वेश्चंस मिले गए हैं, तो वो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे यार, क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफी सिंपल देखने को मिला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन्स, ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सबसे पहले एक बच्चे के मन में ये डाउट था कि सर एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, क्योंकि बार्क ने हमें सिलेबस नहीं बताया था। सिर्फ ये बताया था कि भाई डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बट वी डोंट नो सिलेबस, हमें सिलेबस पता ही नहीं था। तो अब सिलेबस नहीं पता है तो हम क्या करें, एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करें, या फिर अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो पीजीसीआईएल यूपीपीसीएल में पूछता है उसको फॉलो करें। तो क्या करें एक्चुअली। तो यार यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कस करता हूं। और अगर हम जैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको देखने को मिला है वो बेसिकली यही है कि अगर आप वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो आपका सेम पावर रखते हो, तो आपके लॉसेस क्या हो जाएंगे। तो सबको पता होना चाहिए कि लॉसेस क्या हो जाएंगे। लाइफ में जब भी आप वोल्टेज को इंक्रीज करने जाओगे तो आपके जो लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाते हैं, इसीलिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से जो डिस्कस किया गया वो ये बेसिकली किया गया, गार्ड टर्मिनल का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका गार्ड टर्मिनल होता है उसका क्या पर्पस होता है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि गार्ड टर्मिनल का पर्पस क्या है। ट्रांसमिशन लाइन को ये रिड्यूस करता है, या फिर ये ग्राउंड कैपेसिटेंस को खत्म करता है, ग्राउंड कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला। देन थर्ड क्वेश्चन जो बार्क में हमको देखने को मिला वो बेसिकली ये था, अगर मुझे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करना हो, अगर मुझे एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करना हो, इसकी दिशा को मुझे उल्टा करना हो, डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम सबको पता है यार, सिंगल फेस की डायरेक्शन को, अगर आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को अगर आपको रिवर्स करना है, तो आप या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको आप स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हो, या मेन वाइंडिंग में से किसी एक को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब उसके टर्मिनल्स को अपोजिट कर दीजिए, बट दोनों को नहीं करना। देन एक क्वेश्चन और पूछा हुआ स्टूडेंट के रेंज से कि आपको स्लिप स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है ना, स्लिप स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग कि ये था या नहीं था, है ना। तो हमें स्लिप स्पीड को फाइंड करना है, और स्लिप स्पीड को फाइंड करना है हमें, याद रखिएगा, अगर हमारी मोटर रन करती है 1440 आरपीएम पे, और 4 पोल की मोटर है, तो 4 पोल की मोटर है और 1440 आरपीएम पे रोटेट करती है, याद रखिएगा। और 50 हर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देके रखी थी, तो स्लिप स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं एस एन एस करके, है ना। तो आ जाएगी, तो स्लिप हमको यहां से हम लोगों की स्लिप आ जाएगी, ये रोटर की स्पीड है, स्लिप हम लोग की निकल के आ जाएगी। और जब स्लिप हम लोग की निकल के आ जाएगी तो उसमें स्पीड मल्टीप्लाई करेंगे, स्लिप स्पीड भी आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो बेसिकली बोला गया है, हाँ, 2 बल्ब हैं, और दोनों बल्ब शायद 50 वॉट के हैं, 50 वॉट के 2 बल्ब हैं। ये दोनों इनकैंडेसेंट बल्ब हैं, दोनों का कनेक्शन करके टोटल पावर पूछा है, तो सीरीज में टोटल पावर कितनी हो जाएगी ये पूछा है। अभी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया एग्जैक्टली कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया था या पैरेलल में, तो ये हम लोग एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे। देन अगर हम बात करते हैं रिलक्टेंस का, हम लोगों से पूछा गया है, अगर मैं रिलक्टेंस की बात करता हूं, तो रिलक्टेंस के बारे में हमसे ये पूछा गया सिंपल सी, अगर मैं बात करूं तो, कि रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, राइट। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, तो ये तो क्लासरूम के ही क्वेश्चन है, सबके सब आप लोगों ने पहले भी करे ही हुए हैं। उसके बाद ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन किसके द्वारा की जाती है, अगर मान लीजिए एक जनरेटर के अंदर ओवरफ्लक्स आ जाएगा तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, है ना। जितने क्वेश्चन मैंने देखे उनमें से एक क्वेश्चन अच्छा मिला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जनरेटर में ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, यहां पर बात की जा रही है किसकी, ओवर फ्लक्स प्रोटेक्शन की। क्लियर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और स्टूडेंट्स भी है ना, कुछ और पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं जिनको मैं बताता हूं आपके लिए। हाँ, तो एक आध कुछ मैथमेटिक्स में, जैसे कि हमको बताया गया था कि भाई पेपर में नॉन टेक नहीं आएगा, सीधी सी बात ही, पेपर में नॉन टेक नहीं आएगा, बट कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के इन लोगों ने पुट किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे होगे रेगुलर बेसिस पे, तो मैं हमेशा मैथमेटिक्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट करते ही रहता हूं, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया साइन एक्स प्लस साइन वाई के बारे में। क्वेश्चन अधूरा है, एग्जैक्ट नहीं पता क्या है ये क्वेश्चन, बट साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट को पैराबोला से भी देखने को मिला है।
है ना। तो पैराबोला से रिलेटेड तो यार दो क्वेश्चन तो मुझे मैथमेटिक्स के मिल गए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं आजकल कि थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हमको पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में मैथमेटिक्स के एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एसएससी में नहीं मिले, लेकिन बाकी के एग्जाम्स जो जेई के एग्जाम्स है उनमें सब में मैथमेटिक्स के आजकल एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, तो ये पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। देन आती है इसके बाद की बात, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या है ये स्टूडेंट ने नहीं बताया, बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या ही क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं, कितनी स्लिप्स हो सकती हैं, यही सब पूछा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, स्टडी स्टेट से क्वेश्चन था, स्टडी स्टेट। अब ये क्वेश्चन यार स्टडी स्टेट का जो क्वेश्चन है ये कहाँ का था वो इंपॉर्टेंट, वो देखना पड़ेगा। अगर ये मेजरमेंट का था तो पॉइंटर आपका जो होता है, सांकेतिक इंस्ट्रूमेंट उपकरण जो होते हैं आपके, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अपने पॉइंटर जब जहां के आके रुकता है उसको स्टडी स्टेट पोजीशन बोलते हैं। तो या तो वहां का ये क्वेश्चन होगा, या तो फिर ये नेटवर्क का क्वेश्चन होगा कि स्टडी स्टेट में जाके इंडक्टर या कैपेसिटर के पास, प्रेरण या संधारित्र के पास का वोल्टेज कितना होगा, और या तो फिर ये क्वेश्चन कंट्रोल का होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कंट्रोल का ये क्वेश्चन इन लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर है नहीं। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी से था, तो परसेंटेज एफिशिएंसी मैक्सिमम से एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली अभी तक हमें पता नहीं चला है, एक स्टूडेंट ने ये बताया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी से एक क्वेश्चन था। 13th नंबर का जो क्वेश्चन हमको देखने को मिला है, ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन हमको प्रोबेबिलिटी का भी मिल चुका है, मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने आपकी बेसिक मैथमेटिक्स को जांचने का भी कार्य किया है। तो कल अगर मान लीजिए कल को बार का स्टाइपेंडी ट्रेनिंग फिर आता है वापस से एक आध दो साल के अंदर अंदर, तो यार ये क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि बार सिलेबस नहीं देता, लेकिन पूछ बेसिक क्वेश्चन ही रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब मैं सब्जेक्ट्स भी क्या ही बोलूं, एक बच्चों को पढ़ना क्या है, आप नेटवर्क पढ़ के जाइए, आप मशीन पढ़ के जाइए, आप मेजरमेंट पढ़ के जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के जाइए, बस यहीं पे चीजें, यहीं पर सारी की सारी चीजें आपकी हो जा रही है। देन 13 के बाद 14 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछा है, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा था कि एक स्टूडेंट का फेल हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हो सकता है पास की प्रोबेबिलिटी दी हो, है ना, या कुछ और डेटा दिया हुआ हो, है ना, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमको स्टूडेंट के एंड से मिला है, ये बेसिकली है H2S गैस है तो H2O लिक्विड है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। अच्छा, ऐसा कुछ अधूरा सा क्वेश्चन है ये, H2S गैस है, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये, और H2O हमें पता है वाटर है ना? तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड से रिलेटेड बातें की गई हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन अधूरा है, बॉन्ड से रिलेटेड बातें की गई हैं, और नाइक्रोम कॉइल हीटर के बारे में सवाल पूछा गया हुआ है, ठीक है, नाइक्रोम की कॉइल हीटर के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक के तो जितने क्वेश्चन है सभी इजी हैं। एक क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का, अगेन वापस वही है, 50 मीटर का है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 36 सेकंड में है, तो एक ट्रेन का क्वेश्चन है ना, ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है, इजी है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो काफी सारे क्वेश्चन और भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करता हूँ कुछ क्वेश्चन और है। स्टेपर मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवेलेबल है, हाँ स्टेपर मोटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोगों को गाइस देखने को मिले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। तो मैथमेटिक्स का अगर मुझे बात करूं तो यार मुझे पूरे 40 क्वेश्चन में से ट्रिग्नोमेट्री के कम, सॉरी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन तो मुझे यही मिल गए। तो मैं ऐसा ऐसा मान के चल लेता हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन मुझे देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, एक जनरेशन वाला क्वेश्चन है, 10 मेगावाट के आसपास कुछ जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एक जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो आज के देखने को मिले, यानी कि अगर मैं कुल मिला के एक समराइज्ड फॉर्म में आपसे बात करता हूं, एक समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस
जो हैं वो क्लासरूम में हमेशा से डिस्कस किए हुए आए हैं, हमेशा मेरी यूट्यूब की क्लास में आपको देखने को मिल चुके होंगे। पेड बैच में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमेशा आपको सब कुछ ही देखने को मिल गया होगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपके मन में एक चीज जानने की इच्छा होगी कि कट ऑफ कितना जाएगा, राइट? तो कट ऑफ के ऊपर भी मैं आपके लिए बात करूंगा, आज नहीं कल बात करूंगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि खास करके ऐसे एग्जाम जिनका पेपर लेवल बहुत ही सिंपल आ जाता है वहां पे कट ऑफ की बात जरूर हो जाती है। क्योंकि अगर आज मुझसे आप सिर्फ एवरेज बच्चों के अटेम्प्ट पूछोगे, एक औसतन कितना अटेम्प्ट हुआ इस एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिकल में, तो मैं आपको बताऊंगा 35 से लेकर 34 क्वेश्चन हर बच्चा अटेम्प्ट करके आया है। 20-20 मिनट में 25-30 क्वेश्चन बच्चों ने कर लिए थे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो हाई जाएगा, ये बात श्योर शॉट है। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि जल्दबाजी में हम लोगों से कुछ गलतियां भी होती है, सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। हम अभी एग्जाम देने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इसमें से सब कुछ एक्यूरेसी 35 तो आई जाएंगे, 33 तो आई जाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं रिस्पॉन्स शीट, है ना, क्योंकि बाहर की रिस्पॉन्स शीट डेफिनेटली आने ही वाली है, तो जब हम रिस्पॉन्स शीट वगैरह देखते हैं तब हमको एक्चुअल में पता चलता है अरे यार हमारे मार्क्स तो 27 रह गए और पता चला कट ऑफ 28 चला गया। अभी एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में मेरी जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके सारे एग्जाम्स के लिए मैं रेगुलर अवेलेबल हूं गाइस, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब पे। सो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।